नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता। रजत, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद अतहर जी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में वैश्विक शतरंज में भारत के दबदबे की सराहना की। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने ग्रैंड शतरंज टूर के सेंट लुई रैपिड एंड ब्लिट्ज के रैपिड वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया। कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और म्यूनिख ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य डॉक्टर वेस पेस का कोलकाता में निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में वैश्विक शतरंज में भारत के दबदबे की सराहना की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश खेल के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों की दहलीज पर है। 18 वर्षीय डी गुकेश पिछले साल सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने, जिसके साथ भारत के शतरंज के दिग्गजों के लिए शानदार परिणामों का सत्र शुरू हुआ। इस दौरान आर प्रज्ञानानंदा, अर्जुन एरिगेसी, विदित गुजराती, कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख और आर वैशाली जैसे खिलाड़ियों ने उच्च दबाव वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया। रजत, अपनी चर्चा का आगाज हम यहीं से करते हैं। निश्चित रूप से आज जो ये खबर आई है राष्ट्रपति के संबोधन से, जो बात निकल करके आई है, राष्ट्रपति के इस संबोधन से खिलाड़ियों और विशेषकर हम अगर शतरंज के खिलाड़ियों की बात करें तो काफी उत्साहवर्धक ये बात हमें लगती है। एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही अतहर जी। देखिए, खिलाड़ी जब खेलते रहते हैं तो दर्शकों की तरफ से उन्हें वाहवाही मिलती है, जी जी, प्रशंसा होती है, कई पारितोषिक मिलते हैं जी। लेकिन उससे बढ़कर है अगर हमारे देश के जो मूर्धन्य जो भी नेता हैं हमारे, और राष्ट्रपति जैसे पद पर जो सुशोभित करते हैं, जो वो अगर इस तरह से विशेष रूप से प्रशंसा करें और उनको शाबाशी दें, तो इससे बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धन होता है। और कोई जरूरी नहीं कि कोई पारितोषिक मिले जी। मौखिक रूप से किसी को एप्रिसिएशन मिलने का जो इंस्पिरेशन मिलता है एक नया, उससे वो बहुत आगे जा सकते हैं। हम देखते हैं समय समय पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी हम हमारे खिलाड़ियों से मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको बधाई देते हैं। कोई भी अगर उनकी उपलब्धि होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उनका उत्साहवर्धन वो अवश्य करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं खेलों के विकास में बड़ी सहायता मिल रही है। खिलाड़ियों का कम से कम जहां तक मनोबल का सवाल है वो तो बहुत ऊंचा होता है जी। और ऐसे भी जिस किसी खेल में अब हम विश्व के स्तर पर माने जाते हैं, उसमें अगर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं तो निश्चित ही ये जो इस तरह की जो शाबाशी है उसका बहुत दूरगामी परिणाम निकलता है। बिल्कुल ठीक है। इस बीच शतरंज से और खबर हमारे पास है। विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश ने अमेरिका के लीनियर डोमिंगुएज पेरेस से मिली हार से उबरते हुए वेस्ली सो और फैबियानो कारुआना की अमेरिकी जोड़ी को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर के सेंट लुई रैपिड एंड ब्लिट्ज के रैपिड वर्ग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। एक रिपोर्ट। ये लगातार तीसरा दिन था जब गुकेश ने हार के साथ शुरुआत की, लेकिन इसके बावजूद वो चौथा स्थान हासिल करने में सफल रहे। इसमें अभी 18 ब्लिट्ज गेम खेले जाने बाकी हैं। गुकेश से हारने के बाद कारुआना रैपिड वर्ग में 14 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे। इनके बाद लेवोन अरोनियन का नंबर आता है, जिनके 13 अंक हैं। फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव 11 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वे गुकेश से 1 अंक आगे हैं। पेरेज, वेस्ली और उज्बेकिस्तान के नोडरबेक अब्दुसत्तोरोव 9 अंकों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रजत, भारत के गुकेश ने अंततः चौथा स्थान हासिल कर ही लिया। जहां तक रैपिड वर्ग का प्रश्न है, क्या ये नतीजा आशा के अनुरूप रहा? देखिए, वो तो चैंपियन रहे हैं और ग्रैंड मास्टर भी जी। तो किसी भी दूसरे या तीसरे पायदान में या चौथे पायदान में आने से उन्हें तो कम से कम सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। हम भले ही कहें कि ठीक है ऊपरी 5 पायदानों में हैं हमारे खिलाड़ी, लेकिन निश्चित ही इनको एक और ज्यादा एक चाहत बढ़ेगी इनकी कि ये चौथा जो स्थान है उससे वो संतोष तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने पिछली हार के बाद दम भरा था और वेस्ली सो और फैबियानो कारुआना जैसे खिलाड़ियों को छकाते हुए चौथा स्थान अब हासिल किया। नहीं, तो ठीक है कि अब जो मतलब
बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। जी जी। ये कहा जा सकता है कि जो भी हम कर सकते थे, जो सबसे अच्छा कर सकते थे, वो उन्होंने इस पायदान में रहते हुए भी किया। सही कहा आपने, और बहुत अच्छा तो वो कर ही रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय ने भी उनका जिक्र किया है अपने संबोधन में। विश्व चैंपियन रहे हैं डी कुकेश। तो डी कुकेश से भारत को भविष्य में क्या उम्मीदें हैं रजत? देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे अपने आप को स्थापित तो कर ही लिया है उन्होंने एक बार, और इस स्थान पर बने रहना वैसे तो काफी कठिन है, क्योंकि बहुत उभरते हुए खिलाड़ी आ रहे हैं पूरे विश्व से। और ये मुझे लगता है कि शतरंज में अब एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी चाल के जरिए, उस दिशा के और भी जो अलग अलग तरह के विकल्प हो सकते हैं, उनको ढूंढते हुए आपको आगे निकलना है। क्या ये रास्ता सही होगा, या अगला रास्ता सही होगा, या अगले से अगला वाला रास्ता? तो ये चीजें जो हैं, एक जो चेस का जो खिलाड़ी होता है, जी जी, उसके दिमाग में इतने सारे रैमिफिकेशंस होते हैं, इतने कहना चाहिए कि शाखा प्रशाखाओं में उसके सोच को आगे बढ़ना पड़ता है कि वो उस तरह से धीरे धीरे वो निष्णात होता जाता है। एक और खबर है शतरंज से। रोहित शर्मा एस भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने कजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर्स कोनाएब कप जीतकर ये उपलब्धि अपने नाम की। इस दौरान उन्होंने 6/9 का स्कोर बनाया और 2500 एलो रेटिंग का आंकड़ा भी पार किया। रोहित कृष्णा एस ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने के लिए अपने अंतिम दौर में इंटरनेशनल मास्टर आर्टुर दावतियान को हराया। रजत, रोहित के रूप में एक और उभरता सितारा लगता है हमें मिल गया है। ये बहुत कहना चाहिए कि अच्छी बात है कि पहले के जमाने में आप देखिए, कोई भी शतरंज का जो खिलाड़ी है वो 30-40 साल, 45 साल, यहां तक कि 60-60 साल के हुआ करते थे जो ग्रैंड मास्टर्स होते थे। आज देखिए कि भारत में शतरंज की जो प्रतियोगिता है, उसकी लोकप्रियता हमारे इन खिलाड़ियों की सफलता की बदौलत है। सही बात है। अभी हम डी कुकेश की बात कर रहे तो मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने विश्व चैंपियन बनने की उपलब्धि हासिल की। और इससे पहले अगर पिछले महीने की अगर बात करें तो पिछले महीने दिव्या देशमुख भी जो है ग्रैंड मास्टर बनी थी, भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी। वो भी कम उम्र है। अब बिल्कुल, वो तो 18 साल की हैं। और इससे पहले मैंने आपको शायद बताया होगा पिछले प्रोग्राम में कि कोनेरू हम्पी जो है वो 16 साल की उम्र में ही उन्होंने विश्व पटल पर आ गए थे वो। जी। और एशियन गेम्स के लिए हमें स्वर्ण पदक दिलाया था बुसान एशियन गेम्स में। शतरंज में हमारा भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। जी। जाने माने हॉकी खिलाड़ी वेस पेस का आज कोलकाता में निधन हो गया है। वे 1972 की म्यूनिख ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। डॉक्टर वेस पार्किंसन रोग से पीड़ित थे। वे भारत के दिग्गज टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता थे। उन्होंने खेल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की थी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर पेस के निधन से हॉकी के एक महान युग का अंत हो गया है। म्यूनिख में जीता गया ओलंपिक पदक उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। वे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक थे। डॉक्टर वेस पेस का जन्म 30 अप्रैल 1945 को गोवा में हुआ था। खेल के साथ साथ शिक्षा जगत में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी। उन्होंने खेल चिकित्सा के चिकित्सक के रूप में एशियाई क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय डेविस कप टीम सहित कई खेल निकायों के साथ चिकित्सा सलाहकार के रूप में काम किया। वे कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष भी रहे। 1972 में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने के अलावा 1971 में हॉकी विश्व कप में कांस्य जीतने वाली टीम इंडिया के भी वह सदस्य रहे। हॉकी के अलावा उन्होंने डिविजनल क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी भी खेला। वह 1996 से 2002 तक भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष रहे। लिएंडर पेस टेनिस के क्षेत्र में मिली अपनी सफलता का श्रेय अक्सर अपने पिता से मिली प्रेरणा को देते रहे हैं। इस महान खिलाड़ी को स्पोर्ट्स कैन की श्रद्धांजलि। रजत, आज हॉकी से एक बेहद दुखद समाचार मिला, या यूं कहें तो शायद अधिक उचित हुआ कि एक युग, एक अध्याय का समापन हो गया जहां तक भारतीय हॉकी का प्रश्न है। वेस पेस साहब जो थे वो इतने सारे खेलों के साथ जुड़े हुए थे। जी। ये बात और है कि वो हॉकी में एक मिडफील्डर के रूप में खेला करते थे। जी। और ऑलराउंड स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए उनको जाना जाता था। जी हाँ। वो फुटबॉल में भी इंटरेस्टेड थे, हॉकी में भी थे, रग्बी में भी थे, और दूसरी बात
ये जितने भी और दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो उन्हें आकर्षित करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि अपने बेटे लिएंडर पेस को विश्व पटल पर स्थापित करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये तो लोग कहते हैं कि भाई अपने बेटे को तो कोई भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके अंदर में वो बात थी जिसने पहचान लिया कि उनके बेटे लिएंडर पेस में क्या खूबियां हैं, उन खूबियों को कैसे और उकेरा जा सकता है, और उसी के हिसाब से उनकी परवरिश उन्होंने की। जी, और ये बात हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये तो लिएंडर पेस भी अक्सर बोलते रहे हैं जी। जब भी उन्होंने विंबलडन जैसे और भी जितने भी हमारे ग्रैंड स्लैम्स हैं उनमें तो एक समय ऐसा था जब उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम्स में डबल्स के साथ स्वर्ण पदक जीता था, पहला मतलब चैंपियन कहलाते। तो उसके बाद फिर जब भी उनसे पूछा गया कि वो अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं, तो हमेशा उन्होंने पहले अपने पिताजी को याद किया। ठीक है आपने। अब हॉकी के लिए कहा जाए तो एक बहुत बड़ी ये दुखद समाचार रहा आज का। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल ऐसे लोग लेकिन प्रेरणा स्रोत रहते हैं, युगों युगों तक प्रेरणा देते हैं जहां तक खिलाड़ियों का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, टेनिस की बात करते हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर और नंबर 2 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कार्लोस अल्कराज ने कल रात हुए मुकाबले में इटली के लुका नार्डी को 6-1, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। इटली के यानिक सिनर ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिनर ने वर्षा बाधित मैच में फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो को 6-4, 7-6 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। तो दोनों ही दिग्गज हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के मुकाबले थे 2 मैच। रजत, सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अल्कराज ने जगह बना ली है जहां तक क्वार्टर फाइनल की बात है। अब उनका आगे का सफर कैसा रहने की संभावना आपको नजर आती है? देखिए, एक नंबर 1 और नंबर 2 के खिलाड़ी से तो यही अपेक्षा की जाती है कि वो फाइनल खेलेंगे। जी जी जी। और इन दोनों खिलाड़ियों में इतना जुझारूपन है। जहां तक अगर आप अल्कराज की बात करेंगे तो आपको अभी भूला नहीं होगा कि फ्रेंच ओपन में उन्होंने किस तरह से वापसी करते हुए 2 सेट से डाउन रहने के बाद भी यानिक सिन्हा को उन्होंने हराया। बिल्कुल। लेकिन लौट करके यानिक सिन्हा जो है वो आए और विंबलडन में उनको पराजित कर सही बात है। क्लासिक खेल का प्रदर्शन करते हैं जहां तक यानिक सिनर का सवाल है, और क्लासिकी में पावर का इस्तेमाल अल्कराज के पास है। तो दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, दोनों ही जबरदस्त खिलाड़ी। आगे बढ़ेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे। डूरंड कप 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तय हो गए हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मैच शिलंग लाजोंग एफसी और इंडियन नेवी एफटी के बीच शिलंग में 16 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल कोकराझार में 16 अगस्त को बोडोलैंड एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच होगा। वहीं तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच 17 अगस्त को जमशेदपुर एफसी और डायमंड हार्बर एफसी और चौथा क्वार्टर फाइनल मैच इमामी ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। रजत, डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल मैच तय हो गए हैं जैसे कि हमने भी समाचार में जाना। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 16 को खेला जाना है, 16 अगस्त को। ये मैच शिलंग लाजोंग एफसी और इंडियन नेवी के बीच खेला जाएगा। तो इनमें संभावित विजेता आप किसको मान रहे? संभावना तो शिलंग लाजोंग की बहुत ज्यादा है। हालांकि इंडियन नेवी ने जिस तरह से इस बार प्रदर्शन किया है, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैच डे में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। बहुत संक्षिप्त में पूछूं तो सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें आ रही हैं, बहुत संक्षिप्त में? शिलोंग लाजोंग के अलावा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को आना चाहिए, जो कि पिछली बार के विजेता रहे हैं डूरंड कप के। और इधर तीसरे और चौथे सेमीफाइनल से मुझे लगता है कि जमशेदपुर और ईस्ट बंगाल या मोहन बागान में से कोई है। अगली खबर लेते हैं। श्रीनगर के डल झील में 21 से 23 अगस्त तक होने वाले पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल KIWSE के शुभंकर का आज अनावरण किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। रजत, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।